अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अब्रे करम की। कराची में रात गए अब्रे करम बरस पड़ा। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई जिससे मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। कराची के इलाकों नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी, बफर जोन, गुलबर्ग, नाजमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश हुई। बारिश होते ही कई इलाकों की बिजली गायब हो गई। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि बारिशों का सिस्टम कमज़ोर हो गया है, ताहम सिस्टम का मरकज़ बहरे अरब में मौजूद है। आज से बुध तक कराची में बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में तेज़ बारिश की पेश गोई की गई है। बारिश के पानी के निकास के लिए पाकिस्तान आर्मी और FWO की जानिब से फेडरल एरिया सेक्शन पर गुजर नाला को चौड़ा करने के साथ साथ सफाई का काम भी ताहाल जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से कराची में बारिश की पेशगोई के पेश नजर गुज्जर नाले पर 13.2 किलोमीटर के नाले पर से तजावुजात हटा दिए गए और कचरा भी हटा लिया गया। पाकिस्तान आर्मी और FWO की जानिब से सफाई और तामीराती काम मॉनिटर किया जा रहा है। अतराफ की आबादी को नाले में कचरा डालने से मना कर दिया गया। प्रोजेक्ट इंचार्ज गुज्जर नाला हवालदार करामत का कहना था कि हमारी कोशिश है कि नाले की सफाई और तामीराती काम को मुसलसल जारी रखें। इस बार नाले और अतराफ की आबादी में पानी जमा नहीं होगा। तकरीबन हमारा 100% जो है ना वो काम कंप्लीट हो गया है। जो हमने पानी को ड्रेन दी हुई है, नाला दिया हुआ है, उसकी हमने सफाई कंप्लीट कर रही है। उसके बाद अगर बारिश ज़्यादा आती है तो हमारा जो 2-2 किलोमीटर का एरिया जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उसके अंदर बारिश के दौरान हम इधर हाजिर रहेंगे और उसके बाद हमारी 6 मशीनरियाँ अवेलेबल होंगी। अगर कहीं से थोड़ा सा भी हमें महसूस होगा कि पानी ओवरफ्लो हो रहा है तो हम उसको मुतबादल रास्ता देंगे। हुकूमत सिंध की जानिब से शहर के बड़े नालों पर तो सफाई का काम जारी है, लेकिन आबादी से गुजरने वाले नालों पर से अब भी कचरा हटाना एक बड़ा चैलेंज है। कैमरामैन नाजिम खान के साथ यासिर सलीम, न्यूज़ 1 कराची। कराची के इलाके गुलशन जमाल में गैस की मरकजी सप्लाई लाइन फट गई। गैस पाइपलाइन फटने का वाकया बोरिंग के दौरान पेश आया। गैस की मरकजी पाइपलाइन फटने से गुलशन जमाल, शांति नगर, डालमिया के इलाकों को गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई, जबकि DHA, IH चंडीगढ़ रोड और मलहका इलाकों को भी गैस की फराहमी मुतासर हुई। गैस पाइपलाइन फटने के बाद सुई सदरन गैस कंपनी की टीमें मौके पर पहुँच गई। सुई सदरन गैस कंपनी का ये कहना है कि गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम ताहाल जारी है। लाहौर में रबड़ की फैक्ट्री में रात गए आग भड़क उठी जिसने फैक्ट्री जला डाली। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियों ने 4 घंटों से जायद की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। लाहौर में रबड़ की फैक्ट्री में आग लगने का वाकया शादबाग के इलाके में पेश आया। फैक्ट्री में रखे रबड़ और केमिकल के बायस आग तेजी से फैली और पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियों ने 4 घंटों से जायद की सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया, ताहम फैक्ट्री में रखा सामान खाकस्तर हो चुका था। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास मंगल को 3 बजे तलब कर लिया गया है। इजलास स्पीकर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली चैम्बर में होगा। इजलास में मजमूई कौमी सलामती की सूरत हाल समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। और यहाँ आपको अपडेट करें कि 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनस इलाही आज पेश हो गए। मोनस इलाही की अबूरी जमानत की मियाद आज खत्म हो रही। दूसरी जानिब पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में ख्वाजा बरादरान एहतसाब अदालत में पेश होंगे। अहम केसेस हैं 2 केसेस, 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जबकि दूसरी जानिब पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस का मामला है। 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर लाहौर की बैंकिंग कोर्ट
हुकूमत में मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस सलाही आज पेश हो गए। मोनिस सलाही की बुरी जमानत की मियाद आज ख़त्म हो रही है, जबकि दूसरी जानिब पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस के हवाले से आपको अपडेट कर दें कि ख्वाजा बरादरान एहतसाब अदालत में आज पेश होंगे। अहम समाअत है आज एहतसाब अदालत की और 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। काफ लीग के रहनुमा मोनिस सलाही अदालत में पेश, जबकि FIA ने 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया है। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफ़ीक सलमान रफ़ीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस की समाअत आज होने जा रही है। एहतसाब अदालत में ख्वाजा साद रफ़ीक सलमान रफ़ीक पेश होंगे। ख्वाजा बरादरान पर पैरागॉन सिटी करप्शन में माली फ़वाइद हासिल करने का इल्ज़ाम है। नैब रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। ख्वाजा बरादरान नदीम ज़िया ने 4 अरब रुपए की 800 मरला अराजी फरोख्त की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से PTI ने माफ़ी मांग ली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। उनका कहना था कि PTI रहनुमा की मुलाकात और माफ़ी के शवाहिद हमारे पास आ चुके हैं। इमरान खान ने पैगाम दिया है, हमसे गलती हो गई, सिलसिला वहीं से शुरू किया जाए जहाँ से टूटा था। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अमरीका के खिलाफ नारे लगाने वाला अमरीका के पाँव पकड़ रहा है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ ने किसी भी सतह पर अमरीकी हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे से राब्ता नहीं किया है। फवाद चौधरी के बयान में ये कहना था कि अमरीकी एमा पर मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वाले अब भी अमरीकी खुशनुदी के लिए बयानिए बनाते हैं। इमरान खान ने हमेशा अमरीकी एजेंडे को खातिर में ना लाते हुए कौमी मफाद पर अपने बयानिए की बुनियाद रखी। इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट पर पूरे शरीफ दरबार के पेट में दर्द उठता पूरी कौम ने देखा। साबिक वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि डोनाल्ड लू का किरदार इस मुरासले में दर्ज है जिसे ये सारा इम्पोर्टेड टोला झुटलाता है। डोनाल्ड लू का जो किरदार इमरान खान ने बेनकाब किया, उसकी तौसीक शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती काउंसिल ने की। नायब सदर मुस्लिम लीग नवाज मरियम नवाज का ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दिल पर पत्थर रख कर बढ़ाएं। अगर दिवालिया होने का खतरा ना होता तो कभी भी कीमतें ना बढ़ाते। इमरान खान पाकिस्तान को IMF के हाथों गिरवी रख कर गया, हम जान लड़ा देंगे, आपको तकालीफ से निजात दिलाकर रहेंगे। पाकिस्तान में लोड शेडिंग जीरो पर लाकर दिखाएंगे। हमजा शहबाज आज पंजाब में तारीखी रिलीफ पैकेज देंगे। लाहौर के हल्का PP 158 धर्मपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उनका ये कहना था कि इमरान खान को 4 साल बैसाखियों पर चलने की आदत हो गई है। बैसाखियां चली गईं तो इमरान खान नीचे गिर गए। इमरान खान ने फरागोगी के जरिए पंजाब के वसाइल पर डाका डाला। मुझे इस चीज का दिल से इतराफ है कि पेट्रोल की, डीजल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ी और दिल पर पत्थर रख के बढ़ानी पड़ी, लेकिन कीमतें बढ़ाने के बाद हम घरों में छुप कर नहीं बैठे। IMF का वो मुआहदा जिसकी वजह से आज हमें वो कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं, वो मुआहदा किसका किया हुआ है? मैं जरा सुनूं। इमरान खान जो IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख गया, अगर पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा ना होता तो हम मर जाते, ये कीमतें कभी ना बढ़ाते। क्या नवाज शरीफ ने 2018 में अपनी हुकूमत जाने से पहले वो 20 घंटे की लोड शेडिंग जीरो पर लाकर दिखाई या नहीं दिखाई? 4 साल तक इसको बैसाखियों पर चलने की आदत पड़ चुकी थी। बैसाखियां चली गई तो धड़ाम से मुंह के बल आकर गिरा। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो मुल्क भर में कोरोना के वार एक बार फिर जारी हैं। कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। हलाकतों की तादाद 30,403 तक पहुँच गई। कोरोना के 675 नए केसेज रिपोर्ट हुए। कोरोना मस्बत केसेज की शरह 4.61% रिकॉर्ड की गई। इसी बारे में मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर हकीम, यासिर बताइएगा, कौमी इदारा सेहत की जानिब से कोरोना की क्या आदाद शुमार पेश किए गए हैं? कितने मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है? देखिए, शुमाला कौमी इदारा सेहत की जानिब से जो ताज़ा आदाद शुमार जारी किए गए हैं उनके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 675 नए केसेज रिपोर्ट हुए, जबकि 24 घंटों के दौरान 14,632 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेज की शरह 4.61% रिकॉर्ड की गई है,
जबकि कोरोना से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 15,38,622 तक पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद में कोरोना में मुब्तला 153 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। कौमी इदारा सेहत ने कोरोना की इस लहर से बचने के लिए अवाम से अपील की है कि वो वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज लगवाएं और हुकूमत समेत जिला इंतजामिया की जानिब से जितनी SOPs जारी की गई उन पर जो है वो अमल किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर हकीम तफसीली अपडेट करने के लिए। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का ये कहना है कि इमरान खान अब किसका लाडला है जो अभी तक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं सुनाया जा रहा। अगर कोई इदारा न्यूट्रल है तो ये चाहता है न्यूट्रल ना रहे। ये चाहता है मर्जी का आर्मी चीफ हो, मर्जी का चीफ जस्टिस और मर्जी के कठपुतली वजीर आला हों जो इसके इशारे पर काम करते रहें। अयाज सादिक का ये कहना था कि इक़्तिदार की हवस में इमरान खान इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं। लाहौर में ख्वाजा साद रफीक इमरान खान पर बरस पड़े। कहते हैं जमहूरियत के दावे करने वाला आज एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को मुदाखलत की दावत दे रहा है। इसकी कोई सियासी जद्दोजहद नहीं, ये पाकिस्तान की सियासत का डिफेंडर है। ये EVM मशीन के जरिए अपनी मर्जी का चीफ और DG ISI लगाकर अपने मकासद हासिल करना चाहता था। इसकी फितरत है कि जिसने इस पर एहसान किया इसने उसी को डसा और उसी की छत थाली में छेद किया। और आजकल भी ये जिनको गालियां देता है वो इसके मोहसिन है जो उंगली पकड़ के इसको चला रहे थे। इसे तो 2 कदम चलना नहीं आता था। जब वो तुम्हारे लिए दूसरे मुल्कों में जाके जो तुम्हारा काम था वो करते थे और वो पैसे मांगते थे कि मुल्क किसी तरह चले, इस नलाई का काम वो करते थे, तब ठीक थे। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि इमरान खान IMF से तहरीर मुआहदा करके मुकर गया है, जिस पर वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों पर एतवार नहीं कर सकते। पाकिस्तान टूटने और तबाह होने के बयानात पर स्पीकर मेरा रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजें। आज हमें जो भुगतना पड़ रहा है वो मुआहदा है जिसको IMF कहते हैं कि हम पाकिस्तान पे एतबार नहीं करते क्योंकि ये तहरीरी एग्रीमेंट करके भी मुकर जाते हैं। तो हमारी साख पूरी दुनिया में कमज़ोर हो रही है। चीन से हम नाराज़गी हमने ले ली, सऊदी अरेबिया से हमने ले ली, अबू धाबी से हमने ले ली, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब ताल्लुकात बेहतर भी हुए हैं और इंशाल्लाह और बेहतर होंगे। उन्होंने कहा कि तोशा खाना के नाम पर लूटमार करने वाले पारसा बनने की कोशिशें न करें और ज़िमनी इलेक्शन में रोने धोने की बजाय हमारा मुकाबला करें। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ सईद लोधी, News 1 लाहौर। उधर नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना है कि इमरान खान ने बैरूनी साजिश का नाम लेकर अंदरूनी साजिश की। बुशरा बीबी गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटती रही। PTI ने करप्शन के एफिल टावर कायम किए। अताउल्ला तारर बोले कि इमरान खान सबसे बड़े चोर हैं, उनकी अहलिया बनीगाला में बैठकर डीलिंग करती थी। नेटफ्लिक्स पर इमरान खान की करप्शन की फिल्में बनेंगी। अवाने वज़ीर आला में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक अहमद खान और अताउल्ला तारर का कहना था कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के मुबैना तौर पर ऑडियो चल रही है। मलिक अहमद खान बोले इमरान खान अदम एतमाद के जरिए हुकूमत खत्म होने पर एक अदारे के सरबराह को गैर आईनी इक़दाम करने पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप जो कर रहे हैं आप पाकिस्तान का बुरा कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की सियासत का बुरा कर रहे हैं। आप आईनी हदूद में रह के सियासत करते कोई एतराज नहीं था, लेकिन आपने पहले पाकिस्तान की सारी सियासत को गंदा किया। आपने उनके खिलाफ झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। जब वो बात ना बनी, पाकिस्तान की सफारत को गंदा किया। अताउल्ला तारर ने इमरान खान को चैलेंज करते हुए कहा कि फराग होगी और एहसन जमील गुजर को वतन वापस लाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले बुशरा बीबी ही मास्टरमाइंड है। खान साहब और इनके करप्ट टोला खुद को मुहब्बे वतन और बाकी सबको गद्दार समझता है। 2 लोगों को चैलेंज करता हूँ, एक शरीफ साहब को और एक रियाज खान साहब को, क्या है ना बैठे ये 60 करोड़ के प्लॉट वाली कहानी जस्टिफाई करके दिखा दे। मैं सियासत छोड़ दूंगा, आप सिर्फ ये 60 करोड़ के प्लॉट वाला गपला आप जस्टिफाई कर दें। आप लोग हिस्सेदार हैं इदारों पे जो हमले होते हैं, अरशद शरीफ साहब और इमरान रियाज खान साहब। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात की 18 सीटों पर फतह याब होंगे, असलहा से पाक इलेक्शन करवाएंगे, एक बंदूक एक क्लाशनकोफ नजर नहीं आने देंगे। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ सईद लोधी, News 1 लाहौर। इमरान खान की अहलिया की ऑडियो सबसे वाज़ेह हो गया। इनके अमाल सामने आ रहे हैं, सब आया हो चुका। 50 के करीब गोगी और गोगे बरामद होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि IMF मुआहदे के मुताबिक सब्सिडी 0 करनी है। इमरान खान के सब्सिडी बढ़ाने पर IMF ने रेड मार्क कर दिया था। मजबूरी में मुल्क को बड़ी तबाही से बचाने के लिए मुश्किलात से गुजरने का फैसला किया। वो फरा गोगी अरबों रुपए की जगह जो है वो उसके नाम है, रजिस्ट्री पेश की है और अभी तो
ये कोई 50 के करीब जो है वो फरा गोगी और फरा गोगे जो है वो बरामद होंगे आपको आने वाले दिनों में। ये पूरी दुनिया के सामने जो है वो इसका चेहरा बेनकाब होगा। IMF के साथ जो मुआहदा था, जो पिछली हुकूमत है और IMF जो है वो वजिद था, वजिद है कि जी जो मुआहदा हुकूमत ने किया है कि आपने सब्सिडी जो है वो जीरो करनी है, ये वो मजबूरी थी कि जिसकी वजह से हमें अगर कुछ दिन मुश्किलात से गुजरना पड़े, लेकिन मुल्क को एक ऐसी तबाही से जो है वो हमें बचाना चाहिए। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का ये कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात को पंजाब हुकूमत ने अना का मसला बना रखा है। कौम ने इमरान खान के बयानिए को तस्लीम कर लिया। खुद गर्ज तबका लोगों को रिलीफ नहीं तकलीफ देने आया है। इमरान खान की अहलिया के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उसकी मजम्मत करता हूँ। बयानबाजी बंद ना की गई तो PTI कारकुन और क़यादत को जवाब देना आता है। कौम ने इमरान खान के बयानिए को तस्लीम कर लिया है। कौम कह रही है कि ये खुद गर्ज तबका ये पाकिस्तान की भलाई के लिए, लोगों की रिलीफ के लिए नहीं, लोगों को तकलीफ देने आया है। एक बापर्दा खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनके बारे में ऐसी नाजेबा गुफ्तगू करना, ऐसी घटिया सोच का मुजाहरा करना, मैं उसकी जितनी मजम्मत कोई शरीफ इंसान कर सकता है उसे करनी चाहिए। अगर आप एहतराम की हदों को फलांगेंगे तो मत भूलिए दहलीज पार करना सबको आता है। शाइस्तगी के दायरे में रहिए तो ये मुनासिब होगा। PTI के नौजवानों को भी जवाब देना आता है, PTI की क़यादत को भी जवाब देना आता है। इमरान खान के मुखालफिन निचले दर्जे के बेशरम हैं। मुल्क का पढ़ा लिखा तबका PTI को सपोर्ट करता है। मुखालफिन को उनके दर्जे तक जाकर जवाब दूंगा। PTI रहनुमा शहबाज गिल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा नून लीगी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 मकासद थे। पहला, इमरान खान को इदारों के खिलाफ साबित करना, दूसरा बुशरा बीबी के खिलाफ ज़बान दराजी और तीसरा स्कैंडलाइज करना था। सबसे पहला चैलेंज ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉलो करते हैं। लेकिन मसला ये कि इमरान खान के जो मुखालिफ हैं वो बेशरम चिट्टे अनपढ़ हैं और परले दर्जे के बेशरम हैं। अब मेरा काम है उनको जवाब देना। उनको जवाब दूंगा उनके लेवल पे जाके तो उन्हें समझ आएगी, वरना आएगी नहीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 नुक्ते थे। पहला नुक्ता उसका था और वो था इमरान खान साहब को फौज मुखालिफ साबित करना। दूसरा मुद्दा इसके अंदर था इमरान खान साहब की जातियात के ऊपर कीचड़ उछालना। इमरान खान साहब की अहलिया साबिका खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बेगम साहबा, उनके बारे में गलीज जुबान इस्तेमाल करना। और तीसरा हिस्सा था एक कल जो जाली ऑडियो टेप लेके आए, तीसरा हिस्सा वो था। तो ये 3 हिस्से थे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने कहा है कि कर्जों में जकड़े मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने में सभी कसूरवार हैं। आगे बढ़ने और मुल्क बचाने के लिए मिल बैठना होगा। ज़राअत को 10 साल सपोर्ट करें, मुल्क पांव पर खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का ऐलान, मिलकर चलें और बचा लें पाकिस्तान। इस्लामाबाद में अपनी रहायशगाह पर सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने अपोजिशन को एक बार फिर मिल बैठने की दावत दे दी। कहा कि कर्जों में जकड़ा मुल्क बचाने के लिए मिल बैठना होगा। उनका कहना था कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, सभी कसूरवार हैं, लेकिन अब आगे का सोचना होगा। रो रो के बजट पास करते हैं, रो रो के हाथ पांव बांध के अगली हुकूमतें बजट पास करवाती थी। मैं मजीद नहीं कहना चाहता, मगर आओ मिलकर बैठ के इस अदारे को। खुर्शीद शाह ने मौजूदा सूरत हाल से निकलने का हल भी बता दिया। कहा कि ज़राअत को 10 साल के लिए सपोर्ट करें, मुल्क पैरों पर खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि IMF के पास जाने की जरूरत ही नहीं, यूरिया पर सब्सिडी वापस ले लें और खाद फैक्ट्रियों को गैस सब्सिडी खत्म कर दें, इससे दूसरी सनतें चल पड़ेंगी। IMF के पास हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। आप यूरिया की कीमत 3000 कर दो, किसान देने के लिए तैयार है, मगर उसकी आउटपुट को आप कॉटन को 8000 कर दो। खुर्शीद अहमद शाह ने सवाल उठाया कि सिगरेट पर टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता, इन्हें कौन बचा रहा है। सिगरेट पर टैक्स लगाएं, 200 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे। खुर्शीद शाह का कहना था कि सिगरेट के एक पैकेट की कीमत कम से कम $4 होनी चाहिए। और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कराची के बासियों के लिए बिजली की कीमतों में एक बार फिर बड़े इजाफे का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में फी यूनिट 11 रुपये 34 पैसे इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा। इसी बारे में मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं राहिल हसन। राहिल हसन, बताइएगा बिजली की कीमतों में इजाफे से कराची के सार्फिन पर कितना बोझ पड़ेगा? देखिए, शहर कायद के बासियों के लिए बिजली की कीमतों में एक बार फिर से बड़े इजाफे का इम्कान है। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में के इलेक्ट्रिक ने 11 रुपये 34 पैसे की इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा करवाई थी, जिस पर नेपरा आज समाअत कर रहा है कि इलेक्ट्रिक ने मई के महीने के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में ये इजाफा मांगा था। अगर दरखास्त के मुताबिक के सार्फिन पर बोझ डाला जाता है और इजाफा किया जाता है तो के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 22 अरब 64 करोड़ और 90 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। अभी अथॉरिटी ने ये समाअत करनी है और समाअत में तफसीली आदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया जाएगा और इसका फैसला किया जाएगा कि कितना इजाफा करना है। जी, बहुत शुक्रिया राहिल हसन तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें भी, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ खबरें ईद उल अजहा के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा के मौके पर 5 दिन की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद कैबिनेट डिवीजन ने 8 से 12 जुलाई तक ईद उल अजहा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हफ्ते और इतवार की छुट्टियों के साथ ईद उल अजहा पर 3 सरकारी छुट्टियाँ दे दी गई हैं। ईद कुर्बा करीब, मगर शहर कायद के वस्त में लगी हुई मवेशी मंडियां वीरान। जानवरों की खरीदारी के लिए फैमिलीज के साथ आने वाले मायूस ही वापस जाने लगे। खवातीन महंगाई को कोसती रहीं। देखते हैं ये रिपोर्ट। खूबसूरत तरीन बकरे, बैल, गाय जो भी देखे दिल को भाए। कराची की हसन स्क्वायर पर लगी मंडी में जानवर तो खूबसूरत, तवाना, लेकिन कीमत सुन के आने वाले मर्द और खवातीन मायूस हो गए। महंगाई तो है अपनी जगह, बिल्कुल जानवर महंगा है, इजाफा काफी, लेकिन बायर नहीं है मार्केट में। मैं आई हूँ मगर मैं ले नहीं पा रही क्योंकि इतने ज्यादा महंगे कर दिए। मैं कई जगह से होती भी आ रही हूँ और ना उम्मीद होकर वापस जा रही हूँ। व्यापारी कहते हैं महंगाई हो गई, वापस चले जाएंगे, कीमत कम नहीं करेंगे। ये नवाब शाह लाए, इनकी कीमत 4 बकरों के 6 लाख रुपए। टाइम भी महंगाई का, अभी पहले जो हम लाते थे 20-22 हजार रुपए में गाड़ी, अब जो हम 60 हजार रुपए में गाड़ी लाता है किराए की। अब इतना तेल महंगा हो गया, जो गाड़ी वाला भी जो है 50 हजार में 60 हजार से कम नहीं आता है। ईद कुर्बा जैसे जैसे नजदीक आ रही है, महंगाई में पिसी आवाम सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए मंडियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इस्लामाबाद के सेक्टर I-15 में सबसे बड़ी मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि पहली बार मवेशी मंडी में खरीदो फरोख्त के साथ साथ मवेशियों के सेहत की जांच पड़ताल के हवाले से इकदामात किए गए हैं। बहजाद सलीमी की रिपोर्ट। जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में सज गई मवेशी मंडी। मुल्क भर से खूबसूरत और महंगे तरीन जानवर पहुंच गए मवेशी मंडी में। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए वसीओ अरीज जगह मुख्तस कर दी गई ताकि व्यापारी और खरीदार को हर तरह की सहूलत मुयसर आ सके। कि हर कैंप में जाकर हम जानवरों को चेक करते हैं। अगर कुछ जानवर बीमार हो तो हम मालिक को कहते हैं वापस ले जाए, ताकि ये बीमारी फैले ना और दूसरे जानवर खराब ना हो। फर्जंदान तौहीद ईद उल अजहा पर सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए खूबसूरत और सेहतमंद जानवर पसंद करते हैं। पहली बार मवेशी मंडी में जानवरों की सेहत की जांच पड़ताल का निजाम मुतारिफ कराया गया है। लाहौर में भी ईद कुर्बान के करीब आते ही छुरियों, अंगीठियों, सीखों और मुड्डियों के कारोबार में तेजी आ गई है। छुरियां तेज कराने वालों ने भी दुकानों का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना है कि कीमत जो भी हो, छुरियां तो खरीदना ही पड़ेंगी। लाहौर से जाज शेख की रिपोर्ट। ईद उल अजहा के करीब आते ही लाहौर में छुरियां, चापड़, बारबेक्यू के लिए अंगीठियां, सीहें, बकरा, छतरा, दुम्बा, बैल, बछड़ा और ऊंट लटकाने के लिए कुंडे, गोश्त करने के लिए लकड़ी की मुड्डियों की फरोख्त में तेजी आ गई है। छुरियां और चापड़ तेज करवाने के लिए दुकानों पर शहरियों का रश भी बढ़ गया है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ी है, तो कुर्बानी करने के लिए छुरियां और चापड़ समेत दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ गई हैं। हम यहाँ बिचुरिया चापड़ वगैरह खरीदने आए,
لیکن مہنگائی کی وجہ سے سب کچھ بہت مہنگے ہے. ابھی خالی ہاتھ ہمیں واپس جانا ہوگا کیونکہ جو چیز ہمیں 200 کا ملتا ہے وہ 400 500 600 کا بھی مل رہا ہے. سر رش تو پڑتا ہے لیکن جنہوں نے اللہ کی راہ پر قربانی کرنی انہوں نے کرنی ہے, لیکن یہ ہے کہ آگے سے بہت زیادہ فرق آ گیا ہے. ٹھیک ہے بھائی, پہلے چلائی ہوتی جائے, چلائی کافی ہوتی جائے, آج چلائی کم ہو رہی ہے لیکن ریٹ بہت بڑھ گیا. جو چیز 500 کی تھی اب وہ چیز 700 کی ہے, اب وہ چیز 800 کی ہے. پچھلے سال تو 70-80 روپے کی لی ہے ہم نے. اب مہنگائی کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا, اب پیٹرول بھی زیادہ ہو گیا. 2 دن پہلے ہے تھا 234, اب پھر 250 پہ چلا گیا. مہنگائی ہے, یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے, خریدنی ہے تو ہے ہی ہم نے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ جب بجلی اور پیٹرول مہنگا ہوگا تو اس کا اثر تمام اشیاء پر پڑے گا. کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ اجاز شیخ, نیوز 1 لاہور. پنجاب کے بعد کراچی سمیت سندھ میں بھی کاروباری اوقات میں نرمی کر دی گئی ہے. اطلاق آج سے ہی ہو گیا. محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ حکومت نے صوبے بھر میں کاروباری اوقات محدود کرنے کا حکم نامہ 10 جولائی تک معطل کر دیا ہے. عید کے پہلے روز تک دکانیں, مارکیٹیں, ہوٹلز, شادی ہالز پر کاروبار جلد بند کرنے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر شہریوں کو سہولت دینے کے لیے پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے. نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ پابندیوں کا حکم نامہ 11 جولائی سے دوبارہ بحال ہوگا. کراچی کے علاقے سراب گوڑ میں قبضہ مافیا سرگرم ہو چکا ہے. مسلح افراد نے شہریوں کی زمین پر قبضہ کر لیا. سراب گوڑ کے قریب ڈیہ سونگل میں نجی زمین پر قبضے کے بعد غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے. متعلقہ اراضی کی ملکیت کا دعویٰ کرنے والے شہری کہتے ہیں کہ قبضہ کرنے والوں نے زمین پر مسلح افراد بٹھا دیے ہیں. متعلقہ تھانے کی پولیس اور ریونیو حکام کو اس حوالے سے درخواستیں دے چکے مگر کوئی کارروائی نہیں کی گئی. وقت فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ news1.tv. نیوز 1 کے ساتھ رہیے.